अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या फर्क होती है। याद रखें कि नंबर वन फर्क ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होती है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल से जाकर बड़ा मॉलिक्यूल बनते हैं। द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन इनटू लार्ज वन, वो प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ी मॉलिक्यूल को बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, छोटे मॉलिक्यूल से बड़ी मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे कि हमने गैसेस एक्सचेंज में पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें वाटर H2O, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इन चीजों की मदद से प्लांट अपना खुराक तैयार कर रहे होते हैं। कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस में। तो ये चीजें क्या है, सारी छोटी मॉलिक्यूल है। इधर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, वाटर जो है ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इन चीजों से मिलकर ये बनाते हैं क्या बोला, C6H12O6। तो ये क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये क्या है, छोटे मॉलिक्यूल है। तो फोटोसिंथेसिस में छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस वजह से कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस है इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। क्लियर यहां तक? और जो रिस्पायरेशन है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या है कि जहां पे बड़े मॉलिक्यूल का तोड़ फोड़ किया जाते हैं और उससे छोटे मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये ग्लूकोज देखिए, ये जो है ये ग्लूकोज है, ओके, ये बन गया कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। अभी ये बड़ा मॉलिक्यूल है ना, इस बड़े मॉलिक्यूल को थोड़ा जाते हैं रिस्पायरेशन में। ओके, इधर देखिए कैसे, ऑक्सीजन के थ्रू इसको छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और इस तरह हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, इस बॉन्डों को तोड़ देते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, सिक्स अलग से हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग से हो जाएगा, ओके, और इस तरह ऑक्सीजन अलग से हो जाएगा। तो बड़े मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया सारे मॉलिक्यूल। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, रेस्पायरेशन में। तो इस वजह से रेस्पायरेशन को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाते हैं। क्लियर? दूसरे नंबर पर जो फोटोसिंथेसिस है, ये सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। याद रखते हैं कि ये खुराक को बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सनलाइट है। ये चीजें क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। इस इनऑर्गेनिक चीजों से बनाते हैं किस बला को, फूड को। कौन? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? और रेस्पायरेशन में याद रखने के ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। याद रखने की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू जो खुराक बनाई होती है उसका तोड़ फोड़ किया जाता है। तो सेकेंड डिफरेंस भी याद रखें कि फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाए जाते हैं, खुराक, और रेस्पायरेशन में इनऑर्गेनिक से उस खुराक को वापस छोड़ा जाता है। क्लियर? तीसरी डिफरेंस को याद रखें कि रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, जो फोटोसिंथेसिस है इसको लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। इसकी लाइट एनर्जी, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में। सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं हो सकता। क्लियर? और रेस्पायरेशन जो है इसको डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, इसको लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये डे एंड नाइट प्रोसेस है, दिन के दौरान भी होती है और रात के दौरान भी होती है। तो रात को तो सनलाइट नहीं होती ना। तो इस वजह से याद रखते हैं कि इस रेस्पायरेशन को सनलाइट की कोई जरूरत नहीं, यहां से हमें सबूत मिल रहे हैं। ओके, और ये जो मोहतरम है ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम होती है,
नाइट टाइम ये क्यों नहीं हो सकता? इसका वजह यही है कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए जरूरत होती है सनलाइट की, लाइट एनर्जी की। जब लाइट एनर्जी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो रात को तो लाइट एनर्जी नहीं होती, सनलाइट नहीं होती है, तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है ये रात में नहीं हो सकते। क्लियर? चौथे नंबर पर अक्वायर्स इन प्लांट, याद रखने की जो फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है। क्या होती है? प्लांट में। प्लांट अपना खुराक खुद बना सकते हैं। और ये जो मोहतरम है ये कहाँ होती है? अक्वायर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म, तमाम लिविंग ऑर्गेनाइज्म के अंदर होती है। प्लांट में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। क्लियर? इसके अलावा यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखने की ये खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। और जो रिस्पायरेशन है इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन का। क्लियर? इसके अलावा ये रिलीज ऑक्सीजन गैस जो फोटोसिंथेसिस है ये रिलीज कर रहे होते, फेंक रहे होते किस बला को? ऑक्सीजन गैस को बाहर खारिज कर रहे होते। और रिस्पायरेशन में क्या होती है कि रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो खारिज होती है। देखिए हम ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन को बाहर फेंक रहे होते, तो ये प्रोसेस जो है ये रिस्पायरेशन है। अंदर ग्लूकोज का तोड़फोड़ होना और इस तरह से एनर्जी निकालना, तो ये प्रोसेस कहलाते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होती है कि ऑक्सीजन इनहेल होती है और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और यहाँ पे मोहतरम क्या है कि एक्सहेल होती है क्या भला? ऑक्सीजन, और इनहेल होती है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? इसके अलावा ये टेक प्लेस ड्यूरिंग अ डे टाइम, याद रखते हैं जो फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ डे टाइम होती है, जैसे आपको पहले बताया डे टाइम होती है। और रिस्पायरेशन जो है ये टेक प्लेस ऑल टाइम, मतलब ये दिन और रात दोनों टाइम होती है, डे एंड नाइट प्रोसेस है। ओके। और इसके अलावा क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, जो फोटोसिंथेसिस है इसको क्लोरोफिल की जरूरत होती है। क्लियर? और जो रिस्पायरेशन है इसको क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती। तो यहां तक कंप्लीट हुआ डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।